हेलो किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप जो है धान की फसल के अंदर जो है कल्लों की संख्या को जो है आप कैसे बढ़ा सकते हैं। यानी कि कौन सी ट्रिक का जो है आपको उपयोग करना चाहिए, कौन सी ऐसी खादें हैं जो कि आपको अपने खेत के अंदर लगानी चाहिए जिससे जो है आपके धान के पौधों में जो है कल्लों की संख्या जो है वो तेजी से जो है बढ़ने लगे। तो आज हम लोग इसी के बारे में जो है जानेंगे। सबसे पहले तो जो किसान भाई आज नए हैं तो कृपया वो जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना जो है मत भूलिएगा। किसान भाइयों, आपके धान की फसल में जितने अधिक कल्ले होंगे उतना ही जो है अधिक आपके जो है आगे चलकर उत्पादन निकल कर आएगा। तो कल्ले बढ़ाने के लिए सबसे पहले तो आपको करना क्या है कि आपको ज़्यादा पकी हुई जो आपकी नर्सरी है यानी धान की जो पौध है वो आपको नहीं लगानी है। अगर लगानी भी है तो आप उसको ऊपर से काट लें, काटने के बाद में ही जो है आप उसको लगाएं, क्योंकि यदि आप जितनी कच्ची पौध लगाएंगे उतना जो है अधिक आपके खेत में फुटारा आपको देखने को मिलेगा। और इसके साथ साथ आपको ये भी करना है, शुरुआत में ही जो है आपको फास्फोरस का उपयोग कर लेना है, क्योंकि जो फास्फोरस होता है ये जड़ों के विकास के लिए बहुत ही जो है अहम भूमिका निभाता है। तो जब आप खेत की तैयारी करते हो तो पाटा लगाने से पहले जो है आप अपने खेत के अंदर जो है डीएपी को या फिर आप एनपीके या फिर आप जो है सिंगल सुपर फास्फेट जो आता है इनमें से किसी एक का आप उपयोग कर लें, क्योंकि जो फास्फोरस होता है ये बिल्कुल ज़मीन में वहीं फिक्स पड़ा रहता है, तो जड़ों को ही जो है इसके पास जाना पड़ता है। तो यदि आप बाद में फास्फोरस डालते हैं तो उसका रिजल्ट आता है, परंतु यदि आप शुरुआत में ही लगा देंगे अगर आप ज़मीन में ही बेसल डोज में तो उसका रिजल्ट आपको और भी अच्छा देखने को मिलेगा। परंतु यदि आपने फास्फोरस नहीं दिया है तो आप फिर जो है पहली जो आप खाद डालें, यानी कि जब आप रुपाई के बाद में पहली खाद जब आपकी जड़ें लग जाती हैं पौधों की तकरीबन 8 से 10 दिन पे या फिर 12 दिन पे पहली खाद जो आप धान में लगाते हैं, जब आपकी जड़ें लग जाती हैं पौधों की तो उस समय जो है आप उसमें फिर आप जो है डीएपी या एनपीके का उपयोग कर सकते हैं। अब ऐसे किसान जिन्होंने बुआई के समय कुछ नहीं डाला था नीचे, तो वो क्या करें, जब पहली खाद डालें 10 से 12 दिन पे तो उसमें जो है आप फिर वहाँ पे आप जो है डीएपी या फिर एनपीके को वहाँ पे ले सकते हैं। उसके साथ में जो है तकरीबन 35 से 40 किलोग्राम यूरिया का आप उपयोग साथ में मिलाकर कर सकते हैं। परंतु यदि आपने नीचे पहले डाला था तो आप क्या करें, सबसे बढ़िया जो आपका फार्मूला बनता है पहली खाद में वो आपका जिंक और यूरिया और आपका ह्यूमिक एसिड, क्योंकि जो ह्यूमिक एसिड होता है ये पौधों की जड़ों का विकास बहुत ही तेजी से करता है। क्योंकि शुरुआत में जो है आपके पौधों को खाली उसी चीज़ों की जरूरत होती है जो कि आगे पौधों को जड़ का विकास करें, क्योंकि जब जड़ का विकास अच्छा होगा तो आपके कल्ले भी जो है पौधे ज़्यादा देंगे। तो शुरुआत में जो है आपको जब पहली खाद लगाएं तो आप तकरीबन 1 से लेकर के 1.5 लीटर जो लिक्विड वाला ह्यूमिक एसिड आता है उसका आप उपयोग यूरिया में मिलाकर करिएगा। और यूरिया की मात्रा जो है 35 से 40 किलो लेनी है। और जो जिंक है, यदि आप डीएपी नहीं डाल रहे हैं या एनपीके नहीं डाल रहे हैं पहली खाद में तो आप जिंक जो है तकरीबन 6 से 7 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको साथ में मिलाकर कर लेना है। अब इसके बाद में जो है एक अहम बात और है कि जब आपका धान तकरीबन 25 दिन के करीब हो जाए तो आपको जो है एक बार अपने धान में जो है पानी जरूर सुखा लेना है, क्योंकि जब आप लगातार पानी भर के रखते हैं खेतों में तो इससे भी जो है हमारे जो पौधे की जो टिलरिंग होती है वो प्रभावित होती है। तो कोशिश करें कि आप जो है एक बार जो है अवश्य अपने खेतों का पानी सुखा लें, क्योंकि इससे आपकी भूमि में वायु संचार अच्छा बढ़ जाता है। जब वायु संचार अच्छा होगा तो हमारी नीचे से जो भी माइक्रोबियल एक्टिविटी है यानी कि जो भी जीवाणु की क्रियाशीलता है वो बढ़ती है, मिट्टी में हवा लगती है, इससे भी हमारी जो है पौधे की जो है संख्या, कल्लों की संख्या को जो है बढ़ने में मदद मिलती है। तकरीबन जो है 25 से 30 दिन पे जो है आपको एक बार अपने धान का पानी जो है जरूर सुखा लेना है। और क्योंकि ये टिलरिंग बढ़ाने में बहुत ही रामबाण तरीका अब जो है होता है जिसमें अब कोई खर्चा नहीं आता है। अब जब आप दूसरी खाद यानी तकरीबन आप जब 20 से 25 दिन पे दें दूसरी खाद धान के अंदर, तब आपको कुछ ऐसी चीज़ों का उपयोग करना है जो कि आपकी कल्लों की संख्या को तेज़ी से बढ़ाएं, क्योंकि ये जो स्टेज होती है यानी कि आपका जब 20 से 25 दिन या 30 दिन की, इसमें कल्ले जो है निकलना काफ़ी तेज़ी से नीचे से स्टार्ट होते हैं। तो ऐसे में जो है आपको ऐसी चीज़ों का उपयोग करना है जो आपके पौधे को तुरंत खुराक दें, यानी कि आपके पौधों की हरियाली को बढ़ाएं। जब हरियाली बढ़ेगी, नीचे आपने पहले फास्फोरस अच्छी डाली हुई है, जिंक डाली हुई है, तो आपको कुछ ऐसी चीज़ों का उपयोग करना है जो कि पौधे की हरियाली को एकदम से बढ़ाए। जब हरियाली बढ़ेगी तो पौधे को भोजन मिलेगा, और भोजन जब मिलेगा तो आपका जो पौधा होगा वो नीचे से अच्छी संख्या में जो है कल्ले निकालेगा। तो जो है आपको तकरीबन फिर दूसरी खाद में जो है आपको तकरीबन 35 से 40 किलो फिर आपको यूरिया लेनी है।
और उसमें जो है तकरीबन आपको जो हरियाली बढ़ाने वाले तत्व हैं जैसे कि आपका फेरस है या फिर मैग्नीशियम है या मैग्नीज है, इसका आपको उपयोग करना है। तो तकरीबन आपको जो है 7 से 8 किलो जो है आपको मैग्नीशियम सल्फेट लेनी है। अलग अलग कंपनियों की आती है, इफ़को की थोड़ा सस्ती पड़ती है, तकरीबन आप 23 रुपये 24 रुपये किलो मिलती है इफ़को की। अन्य कंपनी थोड़ा महंगी है, तो आप जो भी आपके यहाँ लोकल मिल जाए आप उसका उपयोग कर सकते हैं। और इसके बारे में जो है आपको इसी के अंदर जो है आपको फेरस सल्फेट यानी कि लोहे का भी आपको उपयोग कर लेना है। इसकी मात्रा तकरीबन 7 से 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको रख लेनी है, क्योंकि जो फेरस है और जो मैग्नीशियम है ये आके पौधों में जो है हरियाली बढ़ाने का कार्य करते हैं। तो इनको जो है आपको यूरिया में ऐड करके अपने जो है दूसरी खाद में आपको अपने धान की फसल के अंदर अवश्य लगाना है। और इसमें यदि आप थोड़ा खर्चा कर सकते हैं तो इसमें आप कोई अच्छा सीविड एक्सट्रैक्ट मिला लें, यानी कि जो समुद्री घास से निर्मित जो आपकी खादें आती हैं जैसे कि आपका बायोवीटा है, धनजाइम गोल्ड आता है या फिर आपका जो सागरिका है, इनको यदि आप मिलाकर इनमें दे देंगे पहली खाद में या दूसरी खाद में तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा जो है आपको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारे हार्मोन होते हैं जो कि ग्रोथ को बढ़ाते हैं। जैसे कि इसके अंदर साइटोकाइनिन होता है, जिबरेलिन होता है, ऑक्सिन होता है और तमाम ऐसे जो है इसके अंदर जो है तत्व होते हैं जो कि आपकी पौधे की टिलरिंग को बूस्ट करते हैं। तो यदि आप बायोवीटा ले रहे हैं तो उसकी मात्रा 4 किलोग्राम प्रति एकड़, और यदि आप धनजाइम गोल्ड ले रहे हैं तो इसकी मात्रा तकरीबन 5 किलो प्रति एकड़, और यदि आप सागरिका ले रहे हैं तो इसकी मात्रा 10 किलो प्रति एकड़ है। इसमें आप मिलाकर पहली खाद में या फिर दूसरी खाद में इनको आप किसी भी खाद में मिलाकर आप उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑर्गेनिक होते हैं, किसी की भी खाद के साथ जो है आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ध्यान रहे कि आप जो है खादों के साथ साथ आपको कुछ ऐसी ट्रिक भी अपनाना है, जैसे कि आपको कच्ची नर्सरी यानी कम दिनों की नर्सरी को ही जो है आपको लगाना, जिससे टिलरिंग बहुत अच्छी होती है। इसके साथ साथ आपको एक बार अपने धान में जो है पानी को शुरू सुखा लेना, यानी कि तकरीबन 25 से 30 दिन पे जो है आपको एक बार अपने धान के अंदर एक बार पूरा पानी सुखा के जो है फिर दोबारा देना है। इससे होगा क्या कि आपकी मिट्टी में वायु संचार बढ़ता है और माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ जाती है, जिससे आपका जो पौधा जो है अच्छे से जो है टिलरिंग को बूस्ट करता है। तो ये सब तरीके हैं। शुरुआत में आपको फास्फोरस का विशेष ध्यान रखना, जिससे आपकी पौधों की जड़ों का विकास अच्छा होता है। और दूसरी और तीसरी खाद में जो है आपको यूरिया पे जो है फोकस कर देना है। और दूसरी खाद में जो है आप जो कोशिश करें कि उसमें जो आपके सेकेंडरी तत्व हैं जैसे कि मैंने बताया आपका मैग्नीशियम, इसका आपको उपयोग करना है। और माइक्रोन्यूट्रिएंट जैसे कि आपका फेरस है यानी कि लोहे का आपको उपयोग कर देना है। तो उम्मीद करता हूं कि जानकारी आपके काम है, जानकारी आपको बेहतर लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।